मुंबई में महानगर पालिका चुनाव कुछ ही रोज में है। ऐसे में सारे पार्टियों के नेता जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं और चुनावी बयानबाजी भी हो रही है। इन सब पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ संजय निरुपम हैं, शिवसेना के नेता हैं। सर, इस चुनाव को क्या ठाकरे ब्रांड पर रेफरेंडम देखा जाए? इस चुनाव को क्या हम इस तरीके से देख सकते हैं कि एक नाथ शिंदे का मुंबई में भी जोर है या नहीं है? क्योंकि पिछले दो चुनावों में शिवसेना यूबीटी ने आप लोगों को मुंबई में कम से कम मात दी है, चाहे हम लोकसभा की बात करें या विधानसभा की बात करें। देखिए, जहां तक ठाकरे ब्रांड की बात है तो जब तक हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे थे तभी तक ठाकरे ब्रांड था। आज अगर कोई बहुत बड़ा ब्रांड महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में है तो वो श्री एकनाथ शिंदे का ब्रांड है, देवेंद्र फडणवीस का ब्रांड है। और ये दोनों ब्रांड के पीछे पूरा का पूरा महाराष्ट्र खड़ा है। ये भी आपने लोकसभा चुनाव में थोड़ा कम देखा होगा, हालांकि लोकसभा चुनाव में भी हमारा स्ट्राइक रेट बेहतर था इन लोगों से। विधानसभा चुनाव में तो आपने सबने देखा, और अभी जो नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव हुए उसमें भी आपने देखा। ये बात सही है कि कई लगभग 87-89 जगहों पे हम लोग आमने सामने लड़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों भाई अपना परिवार बचाने के लिए और अपनी डूबती हुई नाव बचाने के लिए साथ में आए हैं। इसको पूरा मुंबई शहर अच्छे से देख रहा है और पहचान रहा है। दोनों भाइयों के बीच जो विवाद थे, जो मतभेद थे, उसको भी सब जानते हैं। तो अब चूंकि ऐसा है कि एक शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे का जो हिंदुत्व का विचार था उससे गद्दारी कर दिया, तो हिंदुत्व का जो वोट था उनके हाथ से निकल गया है। तो अब ये दोनों भाई मिलकर जिहादियों के साथ हाथ मिला करके मुंबई का एक पूरा इस्लामीकरण करने के एक षड्यंत्र का हिस्सा बन रहे हैं, और इसको मुंबई के सर्वसामान्य नागरिक और मतदाता कभी स्वीकार नहीं करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे। और ठाकरे ब्रांड, जो तथाकथित ठाकरे ब्रांड है, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। आपने मुंबई का जिक्र किया, सही है, लेकिन ये दोनों भाई जब साथ में आए और जब पूरे महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव लड़े तो एक भाई 9 नंबर पे आ गए थे और दूसरे 0 पे थे। तो यहां भी कुछ ऐसा ही हाल हो सकता है। शिंदे जी का ब्रांड बहुत बड़ा है, मराठी भाषिकों के मन में शिंदे जी के प्रति एक जबरदस्त आदर है और उनकी लोकप्रियता इस समय बहुत बढ़ गई। लोकल बॉडीज चुनाव की बात करें, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में जब आप लोग आमने सामने लड़े, हमारी कोशिश होगी कि हम आने वाले चुनाव में भी इनको विधानसभा की तरह जो हमारी थोड़ी सी कमी रह गई थी उस कमी को दूर करें और इस बार दोनों भाइयों को एक साथ पटखनी दें। जैसा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये जो गठबंधन है दोनों भाई साथ में आए हैं, ये कंफ्यूजन और करप्शन का गठबंधन है। कंफ्यूजन और करप्शन 25 वर्षों तक उबाठा के प्रमुख मुंबई महानगर पालिका चलाते थे, और मुंबई महानगर पालिका में सबको पता है मुंबई में कि कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था। तमाम कॉन्ट्रैक्टर से जो दलाली खाने का जो एक इनका काम था वो सबको पता है। और ऐसे में उस भ्रष्टाचार के राज को फिर से हासिल किया जाए, इसके लिए उन्होंने अपने भाई से हाथ मिलाया है। तो दोनों भाई मिलकर के मुंबई महानगर पालिका की तिजोरी को एक बार फिर से लूटने का जो एक षड्यंत्र रच रहे हैं उसको मुंबई के लोग पहचान रहे हैं और उसको स्वीकार नहीं करेंगे। उद्धव जी को आप लोगों की तरफ से मामू कहा जा रहा है। कल मुख्यमंत्री भी कह रहे थे, आपके पार्टी के नेता भी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं इनको मराठी नहीं मुल्तानी चाहिए, ऐसा मुल्तानी जिस पे बलात्कार का आरोप है। ऐसे बहुत सारे उनके पास उम्मीदवार आए हैं। मुस्लिम वोटों के लालच में उन्होंने जिस प्रकार के मुस्लिम उम्मीदवार या मुस्लिम नेताओं के साथ नजदीकियां बढ़ाई है, उसमें पूरे उबाठा के लिए, पूरे मुंबई शहर के लिए आने वाले दिनों में खतरे दिख रहे हैं। आपको पता होगा कि मुंबई में एक जो डेमोग्राफी है वो बड़ी तेजी से चेंज हो रही है। बड़े पैमाने पर यहां पर हाउसिंग जिहाद चल रहा है। बड़े पैमाने पर टिस की जो रिपोर्ट है वो कह रही है कि आने वाले 2050 तक मुंबई में जो हिंदू है, चाहे वो मराठी भाषी हो या हिंदी भाषी हो, गुजराती भाषी हो, वो अल्पमत में हो जाएगा और मुस्लिम बहुमत में हो जाएंगे। तो वो जो बहुमत में होने वाले हैं, और उसमें कौन से मुस्लिम होंगे? ज्यादातर जिहादी होंगे, बांग्लादेशी होंगे, रोहिंग्या वाले होंगे। तो ऐसे लोगों से हाथ मिलाकर पूरे मुंबई को तबाह करने का जो कार्यक्रम उबाठा प्रमुख चला रहे हैं, उसके खिलाफ मुंबई के लोगों को मैदान में उतरना पड़ेगा और उनके मंसूबे को भंग करना पड़ेगा। इसलिए उनको मामू कहेंगे आप लोग? ठीक है, वो तो अपने अपने सभी नेता अपने अपने ढंग से शब्दों का प्रयोग करते हैं और उसको अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। कल राज ठाकरे कह रहे थे कि हिंदू मेयर होगा। उनका कहना था कि हिंदू हैं हम, लेकिन हिंदी नहीं है। अब आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि हिंदू हैं लेकिन उर्दू नहीं है। ये बहुत ऊंचे दर्जे की बेवकूफी दिख रही है मुझे।
छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के आराध्य दैवत है। उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी और जब उनका राज तलक हुआ था तो हिंदी प्रदेश से गागा भट्टाए थे। शिवाजी महाराज कभी हिंदी विरोधी नहीं थे। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे कभी हिंदी विरोधी नहीं थे। अगर हिंदी विरोधी होते तो दोपहर का सामना शुरू नहीं करते और मुझे संपादक नहीं बनाते। उनसे कट्टर मराठीवादी नेता शायद महाराष्ट्र में कोई नहीं होगा, लेकिन उन्हें कभी भी हिंदी से नफरत नहीं की थी। अब चूंकि जिहादियों का दबाव है इन पे, इसलिए पूरे हिंदू समाज में विभाजन पैदा करने के लिए हिंदी और मराठी विवाद लेके आ रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं। इनको उर्दू भाषा चलेगी, इनको खान पठान चलेंगे, बुरके वाली चलेंगी, लेकिन एक हिंदी भाषी हिंदू नहीं चलेगा। यह इनके लिए शर्मनाक है। इसलिए मैंने लिखा था कि बाला साहब स्वर्ग से इनको श्राप दे रहे होंगे। बुरके वाली का आपने जिक्र किया, अब एमआईएम एक कदम और आगे बढ़ी है, बोले कलमा पढ़ने वाली जो है वो मुंबई की मेयर बन सकती है। नहीं, मुझे तो सवाल उबाठा वालों से और मनसे वालों से है कि जब किसी एक व्यक्ति ने कह दिया कि उत्तर भारतीय भी हो सकता है या हिंदू हो सकता है तो आपको बड़ी मिर्ची लग रही है, लेकिन वारिस पठान रोज बोल रहा है, आपके छाती पे चढ़ के बोल रहा है कि बुरका वाली बनेगी यहां पे मेयर, कलमा पढ़ने वाला मेयर बनेगा, तब आप चुप क्यों है? तब आपके मुंह में दही क्यों जम गया है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इन जिहादियों के और आतंकवादी मंसूबे रखने वाले जो बड़े बड़े ग्लोबल टेरर ग्रुप है जिनसे यहां के लोग जुड़े हुए हैं, उनके दबाव में हैं आप, और यह दबाव मुंबई के लोग महसूस कर रहे हैं, पहचान रहे हैं। ओवैसी अब इन महानगर पालिका चुनाव में कदम रख चुके हैं, प्रचार कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, लगातार भाषण में ऐसी बातें कह रहे हैं जो विवाद का विषय बन रही है। अभी उन्होंने कहा कि प्रियम्बल में कहीं नहीं लिखा है भारत माता की जय या भारत माता कहीं नहीं लिखा है, वी द पीपल लिखा है। तो हमारे लिए भी माँ से हम मोहब्बत करते हैं लेकिन उसे हम खुदा नहीं मानते, हमारा सर जो है वो सिर्फ खुदा के सामने झुकता है। देखिए, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, राष्ट्र परमो धर्मम। हमारी जो सोच है वो ये है कि पहले देश उसके बाद धर्म। ये जो जिहादी हैं इनकी सोच है कि पहले धर्म उसके बाद कुछ भी, और जब तक ये सोच रखेंगे तब तक हमारा टकराव बना रहेगा। और उनको आखिरकार, चूंकि हम अपने राष्ट्र को सबसे ज्यादा मानते हैं, इसलिए हमारे लिए भारत माता सर्वोपरि है, और हमारी भारत माता के आगे आपके अल्लाह या खुदा को हम कभी नहीं स्वीकार करेंगे। और एक दिन अगर आपको इस हिंदुस्तान में खाना है, पीना है, रहना है, तरक्की करना है, तो हमारे इस विचार को स्वीकार करना पड़ेगा। आप अपने धर्म में विश्वास रखिए, लेकिन देश की कीमत पर नहीं। बच्चे पैदा करने को लेकर भी वो लगातार ऑलरेडी पैदा कर रहे हैं, अभी कहने की क्या जरूरत है? बयानबाजी कर रहे हैं कि जितने बच्चे चाहे उतने। बेसिकली एक ऐसा व्यक्ति जो मुस्लिम भावनाओं को भड़का करके वोट खींचता है, और इसलिए कई बार बहुत गैर जवाबदारी के साथ वो बातें करता रहता है। इनकी बातों को हम तो सीरियसली लेते हैं, दुर्भाग्यवश मुस्लिम लोग सीरियसली ले लेते हैं और उनको वोट देते हैं। मुंबई में आके वो समाजवादी पार्टी पर लगातार हमले कर रहे हैं, वो अखिलेश यादव का जिक्र कर रहे हैं। क्या लगता है मुस्लिम वोटों में यहाँ पे बिखराव या मुस्लिम राजनीति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि मुंबई में एक वर्ग है मुसलमानों का जो समाजवादी पार्टी को वोट देता रहा है, तो बीजेपी को अटैक करने के बजाय, आप लोगों पर हमला करने के बजाय उनका जो मुख्य निशाना है वो समाजवादी पार्टी है मुंबई में। ये तो आप ओवैसी साहब से ही पूछिए कि इस प्रकार की राजनीतिक रणनीति उन्हें क्यों बनाई है। लेकिन निश्चित तौर पर ओवैसी को भी पता है कि उसको मुस्लिम समाज से बाहर जाओ तो कोई वोट देगा नहीं, तो ऐसे में मुस्लिम समाज का वोट अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उस वोटों के और जो शेयर होल्डर हैं उनसे उनका टकराव चल रहा है, उनसे उनका क्लैश चल रहा है। लेकिन ये दोनों समाजवादी पार्टी हो या ओवैसी, ये दोनों इस देश के लिए खतरनाक है। यह एक धर्म विशेष के लोगों का वोट आकर्षित करने के लिए बहुत दूर तक ऐसी बातें कर देते हैं जो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा कर सकती है। आखिरी सवाल महायुति को लेकर है। पहले आप लोगों में यहाँ पे अनबन की खबरें आ रही थी मुंबई में, अब सब कुछ निपटता हुआ दिख रहा है, लेकिन पुणे में, पिंपरी चिंचवड़ में आपके जो दोनों सहयोगी हैं, भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार, दोनों में वाकयुद्ध जैसा चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखो, मैंने भी देखा है। अबे पुणे का विषय पुणे वालों से ही पूछिए, क्योंकि अगर अजीत दादा पवार महाराष्ट्र में महायुति सरकार का हिस्सा हैं और कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कि उनको बीजेपी के खिलाफ या शिवसेना के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ रहा है, तो निश्चित तौर पर जो भाषण वगैरह देते समय इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी दुश्मनी ऐसी ना हो जाए कि बाद में कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो हाथ मिलाने वाला ना मिले। तो कहीं ना कहीं मर्यादा का पालन होना चाहिए, मुझे भी ऐसा लगता है। बीजेपी भी धमका रही है उनको कि हमारा मुंह खुलेगा तो बहुत कुछ बाहर आएगा। मालूम नहीं क्या है। तो शुक्रिया। तो संजय निरुपम थे, जो महानगर पालिका चुनाव जो महाराष्ट्र में होने वाले हैं उन पर जो राजनीतिक बयानबाजी चल रही है उस पर बात कर रहे थे। कैमरा विमल सिंह के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।